हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु देसी। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रक्षा दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेफेजिस किट को खाने के बाद हमारे जो फर्स्ट पीरियड हैं वो कब तक आते हैं। हम मेफेजिस किट को खाने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो पीरियड्स आते हैं, बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं जो इस किट को लेती हैं, किट को खाने के बाद वो अपने पीरियड्स का इंतज़ार कर रही होती हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने दवाई खाई होती है, जो किट ली होती है, उसके बाद जो पीरियड्स होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये जानने के लिए कि आपका जो गर्भपात है, अबॉर्शन है, सही से हुआ है या नहीं। तो इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये जानना आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में ये आपको जो टॉपिक है पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मैं मेफेजिस किट के बारे में बात कर रही हूँ, उस पर मैं कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि क्यों खानी चाहिए और किस तरीके से इसको सही तरीके से किस तरीके से खाते हैं, और ब्लीडिंग कब तक होती है, ब्लीडिंग ना हो तो हमें क्या समझना चाहिए, कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस होती हैं जो आपके गर्भपात से रिलेटेड है, अबॉर्शन से रिलेटेड है, उसका जो पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप जाकर मेरे चैनल पर विज़िट कर भी देख सकते हैं। बात करें इस वीडियो की, देखिए जब हम जो किट होती है, ये जो मेफेजिस किट होती है, इसमें 5 टैबलेट्स आती हैं। इस तरीके की टैबलेट लगती है और जब इसको लेते हैं इसमें बड़ी टैबलेट्स होती है 1 और 4 आपकी जो छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं। जो बड़ी टैबलेट होती है मिफेप्रिस्टोन की, ये 200 mg में ही आती हैं सारी। और इसका जो वर्क होता है, जो हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको प्रेगनेंसी को ग्रो करने में हेल्प करता है। जब हम इसको लेते हैं तो प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है, इसकी जो ग्रोथ है उसको रोक देती है, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ जो होती है, यानी कि जो हमारे जो यूट्रस उसमें एम्ब्रियो होता है उसकी ग्रोथ को रोक देता है और प्रेगनेंसी वहाँ पर कंटिन्यू नहीं रह पाती, यानी कि डिसकंटिन्यू हो जाती है वहीं से ही। और बाकी की जो टैबलेट्स होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसी से ही जो पार्ट्स होते हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। अब जब आपने वो टैबलेट ले ली, इसमें इसको टैबलेट को लेने के बाद, यानी कि जो बड़ी टैबलेट होती है उसको लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जो गर्भपात से रिलेटेड जो साइंस होते हैं वो नहीं देखने को मिल सकते। जैसे वॉमिटिंग होता है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, पेन, तो इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती। बहुत ही ना के बराबर जो लोग होते हैं, औरतें होती हैं, उसमें ये सिम्टम दिखाई देते हैं। बाकी इसके बाद जब आप वो जो 4 गोली हैं वो भी ले लेते हैं, उसके बाद आपको जो गर्भपात के जो साइन होते हैं वो नज़र आते हैं। वो 3 से 4 घंटे में आपकी जो ब्लीडिंग है हैवी वो स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, हेडेक होता है, पेन होता है, और ब्लीडिंग के साथ साथ जो क्लॉट्स होते हैं वो आने लग जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है अबॉर्शन का वो आपका स्टार्ट हो जाता है। ये जो इसमें ब्लीडिंग होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। एक आपको इसमें पता होना चाहिए कि गोलियों को, जो टैबलेट्स है, किट है, कब लेना है, डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लीजिए, और प्लस इसको आपने किस तरीके से खाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको अगर आपको सही से मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट करना है तो ये इसका जो प्रोसेस का जो एक्यूरेसी रहती है इस कंप्लीट होने की, वो 90 to 99% रहती है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कि आपकी एज सही होनी चाहिए और आप में ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई अलग सी जो अलग मतलब कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की अगर चीज़ें नहीं हैं तो ये जो किट है वो सही से काम करती हैं। अब मैं इसकी ब्लीडिंग की बात कर रही थी कि जो इसकी ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी ब्लीडिंग है, ये सारी जो 4 टैबलेट्स होती हैं जब हम ले लेते हैं उसके 3 से 4 घंटे बाद जो ब्लीडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और जब वो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, वो 3 से 4 दिन तो आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन जो है कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट होते हैं रहते हैं, और प्लस जो हेडेक, वॉमिटिंग, बैक एक, स्टमक एक, ये सब चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। ये जो ब्लीडिंग होती है धीरे धीरे करके कम होती रहती है डे बाय डे, और ये आपके 10 डेज़ तक बिल्कुल ही आपकी स्टॉप हो जाती है। अगर ये इससे ज़्यादा चल रही है तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगेन जब आप सारी चीज़ें मतलब कर लेते हैं, आपकी ब्लीडिंग भी 10 दिन के बाद स्टॉप हो गई है,
तो उस दिन से अब है जो मेन क्वेश्चन का आंसर है कि कब आपके नेक्स्ट पीरियड आने चाहिए। तो आपने ये देखना है कि जब आपकी ब्लीडिंग जब स्टॉप हो गई है उसके बाद आपको 1 मंथ तक कोई भी जो ब्लीडिंग है वो नहीं होनी चाहिए, और आपको जो ब्लीडिंग यानी कि जो आपके पीरियड्स हैं वो आपको आने चाहिए आपके 4 से 8 हफ्ते के बीच में। अगर आपके पीरियड्स 4 से 8 हफ्ते के बीच में आते हैं तो बढ़िया है, यानी कि आपके पीरियड्स जो हैं वो सही से आ गए हैं और आपकी जो पूरा प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया है और आप अपने डेली जो एक नॉर्मल लाइफ होती है उसमें आ गए हैं। क्योंकि जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, आपको पता है हम औरतों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, हमारे पूरी बॉडी को पूरे बॉडी को मतलब सही रूप से सुचारू रखने के लिए इसका होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। प्लस अगर ये चीज़ें मतलब अगर आपको ये जो पीरियड्स नहीं आते तो आपको एक अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और आपने देखना है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू तो नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन प्रेगनेंसी जो होती है वो कंटिन्यू रहती है। रीजंस बहुत सारे होते हैं कि आपने अर्ली प्रेगनेंसी में खा लिया हो या लेट खाया हो, तो उसकी वजह से जो किट है वो काम नहीं करती, तो आपने ये देखना है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो हमारी ओवरी है उसमें सिस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारी जो पीरियड है वो डिले हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और जो कुछ भी वो देखकर बताती है उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो आपको अपने डॉक्टर से लेना है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी में एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जब आप वो टैबलेट्स भी ले लेते हैं और ब्लीडिंग जब आपकी 3 से 4 घंटे में स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जब वो 10 दिन तक आपकी ब्लीडिंग रह सकती है, उसके बाद आपको ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब तक कि आपके नेक्स्ट पीरियड ना आ जाए। तो कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। अगर आपको 10 दिन के बाद ब्लीडिंग जो है ऑन ऑफ करके लगी हुई है, यानी कि तीसरे दिन लगी हल्की सी स्पॉट्स आए, फिर आपकी ब्लीडिंग सही हो गई, फिर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, फिर हो गई, या बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रही लेकिन 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद फिर आपको हल्के सी स्पॉटिंग हो गई है, ब्लीडिंग हो गई और फिर बिल्कुल सही हो गई, तो इसका मतलब आपकी किट ने सही काम नहीं किया है। तो ये कुछ चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है इस चीज़ को, यानी कि इस किट को खाने के बाद। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें हैं क्लियर हो गई होंगी। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है हमारी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को बहुत सारी मेहनत लगती है इस एक वीडियो को बनाने के लिए, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपनी सारे फ्रेंड्स फैमिली तक, ताकि वो भी जो इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर पाएँ। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।